अभी अब धीरे धीरे अपना नेत्र खोलेंगे और हथेली को गहरी सांस एक ले लें आप लोग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में अभी तक हम लोग अध्याय 4 तक पढ़ चुके हैं। आज से अध्याय 5 शुरू हो रहा है। आज हम लोग अध्याय 5 का पहले श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं
और फिर भक्तिपूर्ण कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन से अधिक लाभप्रद है? अब आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। देखिए, आप तो सभी जानते हैं कि यह संवाद जो है सो कि भगवान मधुसूदन और अर्जुन के बीच हो रही है। मधुसूदन यानी श्री कृष्ण, अर्जुन को मधुसूदन किनका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। तो उनका उपदेश हो रहा है अर्जुन के लिए। अर्जुन चूंकि गांडीव रख दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम अपने प्रियजनों को, अपने पितामह श्री को, अपने बड़े भाइयों को नहीं मारूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उन्हीं का संशय दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और उनको तरह तरह के बातों से समझा रहे हैं कि नहीं, क्यों आपको यह युद्ध करना जरूरी है, इसी के विषय में समझा रहे हैं। और यही पूरा उपदेश जो है सो गीता जी के रूप में आज हमारे सामने है। तो आज बहुत दिनों के बाद, अभी तक तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे थे, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद फिर अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। जब जब मन में अर्जुन का कोई बात आता है, संशय होता है, तो जरूर वो कृष्ण से सवाल करते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि पहले तो आप हमको कह रहे थे कि सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, काम की अभिलाषा से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। काम की इच्छा, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ये चीज मिल जाए, हम ये करें तो हमको ये मिल जाए, ऐसा भाव रख करके कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले तो आपने हमको यह समझाया, फिर आप कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। ये दोनों में सबसे अच्छा कौन है, कौन लाभदायक होगा? आज अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। तो विद्यार्थी भी अगर जो मन में कोई संशय हो, इसका लाभ इस तरीका से उठा सकते हैं कि अगर जो आपके मन में कोई संशय है तो आप अपने गुरु से जरूर बात कीजिए। जैसे आज अर्जुन के मन में संशय हुआ तो आज कृष्ण से बहुत दिनों के बाद वो पूछे। इतना दिन जो कृष्ण भगवान बोल रहे थे अर्जुन को समझ में आ रहा था, लेकिन आज जो बात जो है सो कि अर्जुन के मन में जो समझ में नहीं आया, तो अर्जुन अपने गुरु कृष्ण से पूछ रहे हैं। वैसे ही विद्यार्थियों को अगर जो कोई बात समझ में नहीं आती है, क्लास में आपका पढ़ाई होता है और आपको कोई बात न समझ में आवे और उस बात को आप मन में रख लीजिए कि हमको नहीं पूछना है, तो फिर आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आपको जब भी कोई बात हो, निसंकोच आप अपने गुरु से पूछिए। जैसे आज जो है सो कि अर्जुन अपने कृष्ण से पूछ रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है कि अब उसके मन में तरह तरह का, कहीं पूछेंगे तो कहीं बच्चा सब हंसने तो नहीं लगेगा, कहीं गुरुजी डांट तो नहीं देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे से कहने लगा कि तुमको नहीं आता है। ऐसा ही भाव आता है ना क्लास में। तो ऐसा भाव मत, उसको जो सोचता है उसको सोचने दीजिए। आप चूंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको अपना समझना है। जो चीज पढ़ाई हो रहा है वो आपको समझना है। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। परीक्षा का परिणाम जो आएगा, किसी बच्चे का जो है सो कि 90 नंबर आएगा, किसी का 85 नंबर आएगा, किसी का 80 नंबर आएगा। तो जो ज्यादा जिज्ञासु रहेगा, जो ज्यादा किसी चीज को जानने के प्रति उसका जो है सो कि चाहत रहेगी, वह जो है सो कि ज्यादा बढ़िया से कोई बात को समझेगा और उसका सही तरीका से उत्तर देगा। इसलिए आप लोग आज के इस श्लोक से आप विद्यार्थी यही लाभ उठावें कि हमेशा जिज्ञासु बनिए। केवल जो है सो कि सुन रहे हैं, दिमाग कहीं दूसरा जगह, ऐसी बात नहीं है। खूब बढ़िया से जब आपको गुरु पढ़ा रहे हैं तो उस समय खूब बढ़िया से जो है सो कि विश्लेषण कीजिए। और जहां आपका मस्तिष्क कहता है कि ये बात कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अर्जुन की तरह अपने गुरु से, यानी कृष्ण को से जैसे पूछ रहे हैं वैसे ही अपने गुरु से आप भी पूछिए, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। तो आज तो मेरे अल्प बुद्धि से यही समझ में आ रहा है कि इस श्लोक का लाभ विद्यार्थी ऐसे ही उठा सकते हैं कि चुपचाप शांति। एक दिन हम कहावत भी कहे थे कि स्कूल में आजकल क्या ट्रेंड है, पेरेंट टीचर जो पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें जब गार्जियन जाते हैं तो जब गार्जियन का अपने बच्चे की बारी आती है तो उसके क्लास टीचर, उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर कहते हैं, आपका बच्चा जो है सो कि इतना शांत है कि एकदम थोड़ा सा भी हल्ला नहीं करता है, कोई कोलाहल नहीं करता है। तो गार्जियन कहा कि हमारा नाम काटिए बच्चा का, आप यही पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चा का। जब यह जिज्ञासु नहीं रहेगा, जब कोई चीज जानने का इसका इच्छा नहीं होगा, तभी कैसे तेज बनेगा? क्या पढ़ा रहे हैं आप इसको? इसी के लिए भेजे हैं कि गूंग बन करके बैठा रहे हैं आप। अरे बच्चा को तो हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए।
तरह तरह, वो तो और छोटा बच्चा है, वो आप लोग अभी जीवन का बहुत सा ऐसा चीज नहीं देखे हुए हैं। आपके सामने तो स्वाभाविक बात है कि कोई नया चीज देखिएगा तो आप लोगों से पूछिएगा, तो लोग जब जवाब देंगे तब ना आप जानिएगा। ये बॉम्बे है, ये मुंबई हो गया, पहले इसका नाम बॉम्बे था। लोग कोई कहीं देखिएगा, कहीं गलती से कोई लिखा हुआ है कि बम्बई, तो आपके दिमाग में मुंबई कोई बम्बई लिखे हुए है, तो आपको तो पता नहीं है कि पहले इसका नाम ऐसे था। तो जब पास में कोई आपके गुरुजन रहेंगे, चाहे आपसे बड़े रहेंगे, जब बताने वाले रहेंगे, उनसे पूछिएगा, वो भी आपको नहीं बताएंगे तो आप जान पाइएगा। तो इसीलिए आप लोगों को यह जानना चाहिए कि जब तक बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान का वृद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए आज के श्लोक से आप यही लाभ उठाइए कि आप जब भी कोई बात हो तो आप क्लास में जरूर पूछा कीजिए, सभी बच्चे। तो आज मेरे अल्पबुद्धि से जो समझ में आया मैं आप लोगों को बताया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। धन्यवाद। तो परोपकार के बारे में बताइए कि अपने से, हाँ, अपने से पहले दूसरे को ध्यान रखना चाहिए।